गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे 11th-12th का चैप्टर जो है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन का। कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट और बहुत इजी एक टॉपिक है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन में हम पहला बात करते हैं कोलोइडल रेंज। व्हाट इज कोलोइडल रेंज? कोलोइडल रेंज जो है मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहता है कोलोइडल रेंज का, अगर जो भी सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच हो जाए। कहने का मतलब हुआ, अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें उसके पार्टिकल्स के रेंज जो है 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन होने के लिए उसके पार्टिकल्स का साइज 10 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होना चाहिए। क्योंकि 10 से अगर नीचे हो जाता है तो आपका कितना हो जाता है, वो हो जाता है होमोजीनियस सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। और 1000 से ऊपर हो जाता है तो हो जाता है सस्पेंशन हो जाता है। अगर इस रेंज में आएगा तो उसको हम कह देंगे कि वह कौन सा रेंज है, कोलोइडल रेंज है। और कोलोइडल सॉल्यूशन होने के लिए उसके पार्टिकल्स को 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होना चाहिए। अब कभी कभी एग्जाम में आपका क्या होगा, कह देगा कोलोइडल रेंज क्या है, 1 मीटर में दे देगा, सेंटीमीटर में दे देगा, नैनोमीटर में दे देगा। तो आप यह याद करके गए 10 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम। तो आप अगर मीटर में दे दिया है तो आप उसको मीटर में चेंज कर सकते हैं। जैसे क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हम लोग जानते हैं 10⁻⁻ कितना होता है, 10 मीटर। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम को किसमें बदल सकते हैं, मीटर में। या हम लोग जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। ये कन्वर्सन कर करके हम लोग बना सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह ये ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट हो गया कि कोलोइडल रेंज कितना होता है, तो 10 to 1000 एंगस्ट्रॉम। वहाँ यूनिट का ध्यान रखेंगे कि वह मीटर में है, सेंटीमीटर में है कि नैनोमीटर में। कोलोइडल रेंज के बाद आता है सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। उसमें भी हम लोग एक टर्म यूज कर देते हैं, बाइनरी कोलोइडल सॉल्यूशन। जिस तरह हम लोग का बाइनरी सॉल्यूशन पढ़े थे सॉल्यूशन चैप्टर में, उसी तरह बाइनरी कोलोइडल सॉल्यूशन है। बाई का मतलब हम लोग जानते हैं 2 होता है, बाई मीन्स होता है 2। और नरी का मतलब होता है कंपोनेंट, नरी का मतलब होता है कंपोनेंट। कहने का मतलब कि वैसा सॉल्यूशन, वैसा कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब हुआ जिसमें कोलोइडल पार्टिकल का रेंज कितना होगा, 10 to 1000। तो वैसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, यानी 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन हम लोग के सिलेबस में क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। तो वैसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उस टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन को ही क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। बाई का मतलब होता है 2, नरी का मतलब हुआ कंपोनेंट्स। ये टेक्निकल वर्ड है, इसमें खुद अर्थ है। बाइनरी का मतलब हुआ कि जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। और कोलोइडल का मतलब क्या हुआ कि जिसमें पार्टिकल का रेंज कितना हो, 10 से कितना हो, 1000 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर सॉल्यूशन जो है, ये कोलोइडल सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। क्या चीज़ है, हेट्रोजीनियस। क्योंकि सच टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन होता कैसा है, हेट्रोजीनियस। दिखता कैसा है, होमोजीनियस। दिखता है होमोजीनियस, लेकिन रियल में होता है हेट्रोजीनियस। उसके पार्टिकल्स को लेकिन नहीं हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे दूध है, जैसे धुआं है, धूल है, आंधी है कि नहीं, ये सारा कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसलिए जो कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है उसका रियल में कैसा नेचर होता है, हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है। और दिखता कैसे है, होमोजीनियस, लेकिन रियल में होता कैसा है, जैसे दूध को हमको लगता है क्या है कि सारा उसका कंपोनेंट आपस में मिला हुआ है, उसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन रियल में होता क्या है, माइक्रोस्कोप से उसको हम लोग देख सकते हैं, उसके फैट्स के कंपोनेंट को देख सकते हैं। यस या नो, वाटर भी दिखेगा। तो इस तरह हुआ हेट्रोजीनियस हुआ। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सच टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन विच कॉन्टेंट डिस्पर्स्ड फेज। उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। एक होता है डीपी, एक जो कहलाता है वो क्या कहलाता है,
डीपी। दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाता है, आपको क्या लिखाया गया है, डीपी, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, डीएम। डिस्पर्स फेज किससे कहते हैं, व्हाट इज डिस्पर्स फेज? तो कोलोइडल सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो कम मात्रा में होता है, लेस अमाउंट में होता है, जो कम है ना, वो क्या कहलाता है, डिस्पर्स फेज। तो बाइनरी कोलोइडल सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इज नोन एज डीपी, डिस्पर्स फेज। ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, सॉल्यूशन के सॉल्यूट की तरह। जिस तरह सॉल्यूशन में, होमोजेनियस सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में सॉलिड क्या था, लेस अमाउंट में था, उसी तरह यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स फेज वह कंपोनेंट है जो क्या है, कम अमाउंट है। मान लिया जाए हमको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, हम लोग बना कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे मान लेते हैं स्टार्च है, जैसे कोई बॉडी बनाता है, तो बॉडी बनाता है तो उसको क्या खाने के लिए कहता है, स्टार्च पाउडर, ताकि बॉडी बनता है। हम क्या करेंगे, उसमें स्टार्च पाउडर क्या करेंगे, लेंगे और पानी में घोल देंगे, यही हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन। उसको कहेंगे स्टार्च सॉल, स्टार्च कोलोइडल सॉल्यूशन। उसमें स्टार्च क्या हो गया, आपका डिस्पर्स फेज हो गया, और जो पानी जो हो गया, वाटर जो हो गया, वो क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम, और जो बना वो हो गया कोलोइडल सॉल्यूशन। उसी तरह मान लेते हैं बहुत कमजोर हो गया है बच्चा, उसको डॉक्टर लिख दिया है प्रोटीन खाने के लिए, प्रोटीन पाउडर लाया, फिर वाटर में मिलाया, वाटर में मिला करके क्या खाया, प्रोटीन, तो प्रोटीन पाउडर खाया, तो प्रोटीन पाउडर हो गया डिस्पर्स फेज, और आपका क्या हो गया, पानी, वाटर जो हो गया आपका डिस्पर्सन मीडियम। तो इस तरह डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया, वो क्या हो गया, वैसा कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, जो ज़्यादा रहता है। ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी। डिस्पर्स फेज का अवस्था फेज जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। सिमिलरली डिस्पर्सन मीडियम भी क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कहीं ना कहीं ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है इसकी अमाउंट, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, डिस्पर्सन मीडियम। अगर डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है तो आपका क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन भी कैसा होगा, लिक्विड होगा। मान लेते हैं हम लोग का एयर है, एयर में क्या है, आपका जो है एनटीपीसी वगैरह से धुआं निकलता है, तो धुआं क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है, स्मोक क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। उसमें डिस्पर्स फेज क्या है, छोटे छोटे कण, वो सॉलिड है, और जो गैस है, एयर जो गैस है ना, CO2 जो गैस है, वह क्या, डिस्पर्सन मीडियम है। तो आपको दिखता कैसा है, वो धुआं कैसा अवस्था दिखता है, सॉलिड की गैस? ऑब्वियसली ये गैस दिखता है, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वही आपका फेज होता है, किसका, कोलोइडल सॉल्यूशन का। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, डिस्पर्सन मीडियम डिसाइड द फेज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन का फेज कौन डिसाइड करेगा, डिस्पर्सन मीडियम। अगर डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है तो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड। लिक्विड है तो लिक्विड, और गैस है तो गैस। यहाँ पर उसी को आपको देखो समराइज करके लिखा गया है, बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मतलब टू कंपोनेंट, कौन कौन, डिस्पर्स फेज और कौन सा, डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज किसके इक्विवेलेंट है, सॉल्यूट के, और डिस्पर्सन मीडियम किसके इक्विवेलेंट है, सॉल्वेंट के। और डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम आपस में जब मिल गया तो क्या बन गया, बाइनरी कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह हम लोग ने जाना कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन या बाइनरी कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं, वन कंपोनेंट इज नोन एज डिस्पर्स फेज एंड अनदर इज नोन एज डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। इसका फेज सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। इस आधार पर हम लोग का कोलोइडल सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। धन्यवाद।